गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ आई हूँ हिंदी लेकर। लास्ट क्लास में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में कंप्लीट कर चुका था। अब हमारा नया टॉपिक है शब्द के भेद या शब्द के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि हिंदी में कौन कौन से या भाषा में क्या क्या होता है, वर्ड, शब्द और वाक्य। वर्ड हम पढ़ चुके थे, स्वर और व्यंजन जो हमने पढ़े थे वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द। तो शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला आज, तो आज क्या है, शब्द है। और इसमें आ और जा दो क्या है, आपके वर्ड या अक्षर को डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी हमें शब्द पढ़ना है। इसी जब नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे तो शब्द के बाद क्या है आपका, वाक्य। तो वाक्य का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये डाउट दूर रखना है कि शब्द का क्लासिफिकेशन क्या होता है और वाक्यों का भेद, वाक्यों के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। शब्द हमारा आज, कल, राम, श्याम, ये सारे हमारे क्या है, शब्द। और वाक्य क्या कहलाता है, राम ने खाना खाया। ये पूरा एक सेंटेंस जिसमें हमारे अक्षर या वर्ड और शब्द मिल जाते हैं तो एक क्या कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस किसके बारे में स्टडी करेंगे, शब्द के बारे में। शब्द के भेद, शब्द हमें क्लियर हो गया। शब्द क्या कहलाता है, जब अक्षरों को एक व्यवस्थित या एक सार्थक मीनिंग हो, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जो रिजल्ट मिलता है हमको, तो वो क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। क्लियर। अब शब्द का क्लासिफिकेशन क्या है या शब्द के कितने टाइप के भेद होते हैं। तो शब्द को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, दो विभाजन किया गया है। पहला है स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास। एक ही चीज है। सोर्स जो हमारा है वो हिस्ट्री, जो पुराने सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री, और उसी को उत्पत्ति, ओरिजिन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। दूसरा क्या है आपका, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। रचना को ही क्या बोलते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, उसकी बनावट कितनी कैसी है। तो रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। क्लियर। तीसरा क्या है आपका, रूप और प्रयोग। रूप के आधार पर उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे। और चौथा है उसका अर्थ या मीनिंग क्या निकलता है, उसके आधार पर वर्गीकरण कैसा होता है। तो हमसे क्वेश्चन यहाँ अराइज हो जाता है कि शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के। पहला होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है रूप के आधार पर, और चौथा क्या होता है, अर्थ के आधार पर। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इसका सब डिवीजन कैसे किया गया है या इसका और वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले आता है तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज। हमसे पूछा जाता है तत्सम जो है वो किससे आया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर है। क्लियर। तद्भव किसके अंतर्गत आता है, तो उत्पत्ति के आधार पर। देशज और विदेशज कहाँ से आए हुए हैं, तो स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। क्लियर। तो तत्सम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द, जो हमारे संस्कृत शब्द बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। याद कैसे करें, ट्रिक बता रही हूं आपको। तत्सम, यहाँ क्या लिखा है, सा लिखा है, सा मीन्स संस्कृत। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या जो कहाँ से आए हुए हैं, संस्कृत शब्द हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे एग्जाम्पल अग्नि, वायु, इंद्र, ये सारे क्या हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं। दूसरा है आपका तद्भव। तद्भव मीन्स होता है हिंदी के शब्द, ऐसे शब्द जिनका समय समय पर संस्कृत थी, धीरे धीरे उनका टाइम टू टाइम क्या हो गया, उनको बोलने का तरीका चेंज हो गया, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव। याद कैसे करेंगे, भाव मीन्स भावनाएं, जिसमें भावनाएं, और हिंदी किसमें, हिंदी से तो क्या है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, तद्भव। ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी को डिफाइन करें या हिंदी से आए हुए हैं उनको बोलेंगे तद्भव शब्द। जैसे कि आग, आग
आग, अग्नि क्या है? संस्कृत। आग क्या है? हिंदी शब्द। क्लियर? जैसे कि बानर, बानर क्या है? संस्कृत शब्द। और बानर से क्या बना है? बंदर, बंदर जो मंकी, बंदर की बात करूं तो बंदर क्या है? हमारा हिंदी शब्द। डिफाइन कर लेंगे तो क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी एक साइड तत्सम दिया जाता है और उसका क्या पूछा जाता है? तद्भव पूछा जाता है। कभी कभी इसकी डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं वन लाइन में कि तद्भव क्या है, तो हम बता देंगे हिंदी के शब्द है, तत्सम क्या है? हमारे संस्कृत के शब्द हैं। क्लियर? देशज, देशज का मतलब है जो हमारी देसी भाषा में बोलचाल में यूज होते हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है या कहीं से आए नहीं है, उनको जनरली क्या है? हम आपस में बोलचाल में उसका यूज कर लेते हैं या उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि लोटा, लोटा कोई शब्द है क्या? लोटा जिससे हम पानी पीते हैं। पगड़ी ये क्या है? थैला, ये सारे क्या है? देशज या देसी बोल चाल में जो उपयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द। जैसे पगड़ी, थैला। इसकी ट्रिक बताऊं, इसमें जनरली क्या होगा आपका? डी, री, री का पगड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारे शब्द, लोटा, ये सारे शब्द आए तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? विदेशज, विदेशज या आगत, आगत मतलब कहीं से आए हुए हैं, तो ऐसे शब्द जो कहीं से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? विदेशज। जैसे कि लालटेन, तो लालटेन है हमारा। और हॉस्पिटल, और भी है, आप पुस्तकालय, इस टाइप के शब्द सुनेंगे तो ये क्या है? आपको क्या लगेगा कि अरे ये तो हिंदी है, लेकिन एक्चुअल में ये हिंदी नहीं है, ये कहीं से आए हुए, कहीं मुगल हैं, अरबी है, फ्रांस है, चीनी। जैसे हम शायोनारा बोलते हैं, शायोनारा, तो शायोनारा कहाँ से आया है हमारा? सोचिए। चलिए मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। शायोनारा शब्द कहाँ से आया हुआ है? चीनी। रोज सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, चीनी डालते हैं, शुगर, शक्कर डालते हैं, तो चीनी कहाँ से आया हुआ है? चीन से आया हुआ है। लेकिन हम जनरली रोज यूज करते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे ये तो यहीं के, नहीं, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं जो कहीं से आए हुए हैं, इनको हम कहते हैं विदेशज शब्द। और उसके एग्जाम्पल है लालटेन और हॉस्पिटल। क्लियर? इसी टाइप से व्युत्पत्ति के आधार पर 3 बार डिवाइड किया है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और रूप के आधार पर विकारी, अविकारी, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप कभी भी रिवीजन करते हैं तो आप इसको एक नज़र में देख पाएं कि कैसे इसका विभाजन या वर्गीकरण किया है। जब हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो इसको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम को भी समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर बात करें रचना के आधार पर कितने हैं तो हमारे आंसर क्या होगा? 3। रूप के आधार पर कितने हैं तो आंसर क्या होगा? 2। विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर कितने हैं तो आंसर क्या होगा? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। क्लियर? तत्सम क्या है? संस्कृत शब्द। तद्भव क्या है? हमारे हिंदी शब्द। विदेशज जो बाहर से आए हैं, अरब, फ्रांस, चीनी शब्द, ये कहलाएंगे। और देशज जो हमारे देशी भाषाओं में, देसी बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं, उनको देशज बोलते हैं। क्लियर? तो आपको जो भी डाउट है आप इसको बताइएगा। और आप पहले, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करिए। आप पहले की वीडियो देखेंगे तभी आपको चीजें क्लियर होगा, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में क्या है, शब्द पूछा जाएगा और आप किसके एग्जाम्पल दे के आओगे? वाक्य के एग्जाम्पल दे के आओगे, आप वर्ड के एग्जाम्पल दे के आओगे। तो हमको बहुत इस चीज को ध्यान रखना, बारीकी से ध्यान रखना है कि शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं और वर्ड क्या होता है और उनका विभाजन किस तरीके से किया गया है। क्लियर? ओके, थैंक यू।